गांव एक शब्द जिसे सुनते मात्र ही मन में शांति का अनुभव होता है, मगर हर एक गांव की किस्मत में ये सब नहीं होता। हम बात कर रहे हैं हिवरे बाजार गांव की, जिसे आज उसके इरिगेशन सिस्टम और वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में काफी अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। साथ ही ये गांव द विलेज ऑफ मिलियनर्स के तौर पर पूरे देश भर में जाना जाता है। लेकिन ये गांव शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। ये गांव पुअर हाउसिंग, वाटर इनसिक्योरिटी, पुअर हेल्थ सर्विसेज, लिकर, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, जिसके कारण इस गांव के लोग पलायन करने पर विवश हो गए थे। लाचारी के इस घने बादल में एक सूर्य की किरण हिवरे बाजार पर पोपटराव के रूप में पड़ी। बात है सन 1989 की, जब पोपटराव शहर से गांव आते हैं और गांव के हालातों को देख सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस गांव को बचपन में हरा भरा देखा था, आज चारों तरफ सिर्फ सूखा ही सूखा है। जहां लोग जमीन का साफ पानी पीते थे, वहां आज शराब के नशे में लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यही वो समय था जब पोपटराव ने अवसरों से भरपूर अपने फ्यूचर को छोड़कर गांव के विकास के लिए अपनी राह चुनी। लेकिन 89 में मैं जब गांव में गया, तब गांव की हालात मैंने देखी। पूरा परिवार अपोज में आया कि खुद का करियर देख, गांव का करियर छोड़ दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे मेरा बचपन याद आ गया। इसी दौरान वह गांव में सरपंच के लिए खड़े हुए और जीत के सीधा गांव के विकास कार्य में जुट गए। पोपटराव ने गांव के विकास के लिए इन 7 बिंदुओं को सबसे अहम रखा। नंबर 1, डोनेशन ऑफ लेबर। नंबर 2, बैन ऑन ओपन डेफिकेशन। नंबर 3, बैन फॉर कटिंग ट्रीज। नंबर 4, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। नंबर 5, फैमिली प्लानिंग। नंबर 6, बैन ऑन लिकर। नंबर 7, बैन फॉर ओपन ग्रेजिंग। मगर अब गांव हिवरे बाजार अपने अतीत से उभर चुका है। यहाँ सड़क, सीवर, बिजली, पानी जैसी सभी सुख सुविधाएं हैं, जो कि किसी भी विकसित क्षेत्र के लिए जरूरी होती है। आइए हम इन्हीं अचीवमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। गांव में आपको गंदगी का नामो निशान नहीं मिलेगा। हर घर में शौचालय है। सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है, ये गांव उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ 3 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिससे क्षेत्र की पूरी काया पलट हो गई है। उच्च स्तरीय शिक्षा और अनुशासन का अद्भुत संगम यहाँ देखा जा सकता है। बच्चों के अपने बैंक अकाउंट भी हैं। छोटी छोटी बचत भविष्य में निश्चिंतता का रूप लेके आती है। गांव में सभी डिसीजंस आपसी सहमति से लिए जाते हैं। हिवरे बाजार की उपलब्धियों को लेके चर्चा का आलम ये है कि आसपास के स्टेट से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। डेवलपमेंट का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस गांव के एक समय पर 800 पर कैपिटा इनकम थी, वो आज बढ़कर 30,000 हो गई है। और साथ ही करीब 60 परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम 10 लाख के पार है। 800 रुपए से लेके 30,000 पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। इसके कारण ये हाईएस्ट जीडीपी वाला गांव देश में बन गया। और एक हाईएस्ट जीडीपी वाला गांव जब बन गया, तब अपने आप लोग जो शहर गए थे वापस गांव में आने शुरू। भारत अपने गांव में बसता है। हिवरे बाजार की ये खूबियां गांधी जी के इस कथन को सच साबित करती हैं। और इसलिए हिवरे बाजार एक आइडियल गांव के रूप में महाराष्ट्र के साथ साथ देश के कई गांवों को सीख देता आ रहा है। मगर ये सब संभव हो पाया पोपटराव जैसे गांव की दृढ़ निश्चय लोगों की वजह से, जो कि ये मानते हैं कि गांव की तरक्की का फैसला दिल्ली में बैठकर नहीं, बल्कि गांव में ही होना चाहिए, जहां लोग परेशानियों का सामना करते हैं। अंततः पोपटराव जी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की कोई परेशानी हमारे साहस से बड़ी नहीं होती। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।